सेलिब्रेशन का टॉपिक है। गुड फ्राइडे आने वाला है, रेजरेक्शन डे आने वाला है, पाम संडे मनाने वाले हैं, ये सारे त्यौहार आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये जितने त्यौहार है ना, ये जितने दिन आ रहे हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट। तो एक तो कोई चर्च मिस ना करे। और ये जितनी चीजें हैं, ये एक ही चीज के पीछे घूमती हैं, और वो कोई बता सकता क्या है? वो है ब्लड ऑफ द लैम्ब। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, टॉपिक लगाइए यहां पे, ब्लड ऑफ द लैम्ब। बोलिए मेरे साथ, ब्लड ऑफ द लैम्ब। बोलिए बर्रे का खून। हिंदी में बोलेंगे मेमने का लहू। बर्रे का खून, मेमने का लहू, ब्लड ऑफ द लैम्ब। इट इज ऑल अबाउट द ब्लड। हालेलुया। कुर्बानी क्यों की जाती थी? बाइबल हमें बताती है। जानवर के अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती थी उसका खून, उसका रक्त, उसका लहू। वो इसलिए उसको ज़िबा किया जाता था क्योंकि उसका ब्लड निकलना जरूरी होता था। और जब तक सारा ब्लड, ये नहीं कि थोड़ा सा निकला, आधा निकल आया, आधा अंदर रह गया, नो, पूरे का पूरा ब्लड निकलना जरूरी होता था। इसीलिए शारख काटते थे ताकि यहां से सारा ब्लड बाहर निकल जाए। जब तक, सुने मेरी बात, जब तक पूरा ब्लड नहीं निकलता था, कुर्बानी पूरी, बलिदान नहीं होता था पूरा। परमेश्वर यीशु मसीह उस बेऐब बर्रे की तरह, उस मेमने की तरह, पूरे का पूरा खून उसके बदन से जब तक नहीं निकला, वो सलीब पर ही लटका रहा मेरे और आपके लिए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं देखिए आपको कोई भी टॉपिक दे सकता था, बट व्हाई ब्लड? व्हाई ब्लड? क्योंकि बहुत से लोग आज गुड फ्राइडे मना रहे हैं, उनको पता ही नहीं है गुड फ्राइडे है क्या, रेजरेक्शन डे है क्या। तो आज आपको ध्यान से सुनना है, मेरी रिक्वेस्ट है, कोई बाहर ना जाए, कोई फोन ना यूज करे। मैं जल्दी खत्म कर दूंगा मैसेज, फिर हम प्रेयर में जाएंगे। लेकिन बहुत जरूरी बात परमेश्वर आज आपसे करने वाला है। हालेलुया। जब मैं इस कलाम को रात को रिसीव कर रहा था, सुबह के 3:30-4 बजे का टाइम था। आप सोच नहीं सकते, पाकरू ने हिला के रख दिया मुझे। और वही बातें आज खुदावंद आपको देने वाला है। क्या आप रेडी हैं चर्च? मेरे साथ निकालिए पहला हवाला, लिविटिकस यानी कि अहबार, और यानी कि लवी व्यवस्था, उसका 17वां अध्याय, 17 चैप्टर, वर्स 14। दोबारा बोलता हूं, लिविटिकस, अहबार, लवी व्यवस्था 17-14। बोलिए मेरे साथ, 17-14 लगाइए जी यहां पर सामने। और खुदा की खादमा और हैप्पी जो है पढ़ने में मदद करेंगे। क्योंकि जिस्म की जान जो है वो उसका खून है। क्योंकि, बोलिए मेरे साथ, क्योंकि जिस्म की जान वो क्या है? वो उसका खून है। ये आपका जिस्म है ना, ये, इसके अंदर एक जान है। मैं यहां जा रहा हूं, यहां से यहां आ रहा हूं। क्यों आ रहा हूं? क्योंकि मेरे जिस्म में खून है, और वो खून काम कर रहा है, वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये खून मेरी जान को इस जिस्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। बोले खून नहीं, बोलिए मेरे साथ, खून नहीं तो जान भी नहीं। यस, पूरी कर दें जी वर्स, दोबारा से पढ़िए शुरू से। क्योंकि जिस्म की जान जो है वो उसका खून है। हाँ। जो उसकी जान के साथ एक है। जो उसकी जान के साथ क्या है? जो उसकी जान के साथ। आप जब इनको, सुने मेरी बात, अगर आप जान को और खून को अलग कर देंगे ना, खून निकाल देंगे ना बॉडी में से, तो जान चली जाएगी। खून जो है वो जिंदगी है, ब्लड। हिंदी में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए हिंदी वालों को। क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है। यस, जो उसके प्राण के साथ एक है। जो उसके प्राण के साथ, उसकी जान के साथ एक है। हालेलुया। इसीलिए जरूरी था कि परमेश्वर यीशु का पूरा एक एक ब्लड की ड्रॉप जो थी ना, वो निकलनी जरूरी थी। एक भी ब्लड की ड्रॉप परमेश्वर यीशु के अंदर नहीं रही थी। आपको पता है, तकरीबन एक इंसान के अंदर 7 से 8 लीटर खून होता है। ऐसे ही है, इतना ही होता है तकरीबन। 3 हिस्से हमारी जो बॉडी है वो पानी है। डू यू नो दिस? 3 हिस्से पानी है और 1 हिस्सा खून है। अगर ये एक हिस्सा निकल जाए
तो आप धड़ करके 1 सेकंड में गिर जाएंगे। इस खून की पावर को आज हमें समझना है। हालेलुया। एक और वर्स निकालिए मेरे साथ, इसी बाब की 17-11 निकालिए। लेविटिकस 17-11, लेविटिकस, अहबार, लवी व्यवस्था 17-11, सिर्फ शुरू का पढ़िएगा। क्योंकि जिस्म की जान खून में है। क्योंकि, सब मेरे साथ पढ़िए, बोलिए क्योंकि, बोलिए मेरे साथ, क्योंकि जिस्म की जान कहां पर है? खून में है। खून नहीं तो जान नहीं। खून है बेसिकली जो बहाया जाना जरूरी था। जब भी कुर्बानी की जाती है, मेन फोकस आपको पता है क्या होता है? खून होता है। अब हमारे गैर कौम भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, अभी अगला महीना आएगा, आपको पता है टन्स ऑफ टन्स ऑफ टन्स ऑफ टन्स लीटर खून बहाया जाएगा पूरी दुनिया में, लेकिन मेरे और आपके यीशु के लहू की एक बूंद ही काफी थी मेरे और आपके गुनाहों को दूर करने के लिए। हालेलुया। गैर कौमें आज भी बैलों और बछड़ों का खून कर रहे हैं ना, ज़िबा कितना करते हैं। सबसे पहले क्या निकलता है? खून। कितना किधर जाता है? नालियों में, जमीन के अंदर जा रहा है ये खून, लेकिन छुटकारा नहीं है। बोले छुटकारा नहीं है। छुटकारा सिर्फ परमेश्वर यीशु के खून में है। हालेलुया। देखिए, सोचे कभी आप, चर्च सुने मेरी बात, क्या आपने कभी सोचा है, ये इधर देखिए मेरी तरफ, क्या आपने कभी सोचा है कि खुदावन यीशु मसीह इसी जमीन पर जिस पे हम लोग रहते हैं, उनका जो लहू है वो इसी जमीन पे गिरा है? क्या आपने कभी ऐसे सोचा है कि ये जमीन ब्लेस हो चुकी है क्योंकि इस जमीन ने खुदावन यीशु मसीह के खून को चखा है? हालेलुया। खुदावन ने क्यों जमीन पर खून बहने दिया? ताकि ये जमीन जब हम इस पे पांव रखें, हमारे कदम मुबारक हो जाए। आज खुदा ने आपको फतह से बढ़ के गलबा दिया, बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ द लैम्ब। हालेलुया। ओ बर्रे के खून की वजह से, मेमने की खून की वजह से हर चीज पे आप आज ओवरकम कर सकते हैं, ब्लेसिंग को ले सकते हैं। मैं इंग्लिश में चाहता हूं, यहां पर लगाइए लेविटिकस 17:11। देखिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए मेरे साथ। द लाइफ ऑफ द बॉडी इज इन द ब्लड। द लाइफ ऑफ द बॉडी वो कहां पर है? ब्लड में। तो इट्स ऑल अबाउट ब्लड। ब्लड नहीं तो बॉडी भी नहीं, बॉडी नहीं तो जान नहीं, कफारा भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो खुदावन यीशु मसीह का खून बहाया गया मेरे और आपके लिए। अब ये जो खून है, समझ आ गया आपको खून क्या चीज है, क्यों खून इंपॉर्टेंट है, समझ आ गई। अब बात यह है कि खुदावन यीशु मसीह के खून में ऐसी क्या बात है ना भाई क्या ऐसी बात है? ये खून ऐसा क्या करता है जो बाकी और कोई खून नहीं कर सकता? 5 पॉइंट आज हम देखेंगे। कितने? 5 पॉइंट। पहला पॉइंट लगाइए जी यहां पर। ये जो खून है ये रिडीम करता है, रिडेम्पशन। बोले रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब है छुटकारा, आपको छुड़ाता है। आमीन। हम फंसे हुए थे, हम पाप में थे, हमारे हाथ ऐसे थे, और परमेश्वर यीशु के खून ने हमें उस पाप से छुड़ाया। कई लोग कहते हैं नहीं पास्टर जी हम तो शैतान की कैद में थे। नो, बोले नो, आप शैतान की कैद में नहीं थे, आप पाप की कैद में थे। आपके ऊपर पाप और मौत ये हावी थी, और इसकी वजह से आप परमेश्वर से दूर थे। और जब परमेश्वर से दूर होंगे तो फिर किसके करीब होंगे? शैतान के। तो शैतान इस वजह से हमारे ऊपर हावी था, बरीनो इंसान के ऊपर। खुदावन यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, अपनी जान का फिदिया दिया और हमें गुनाह से आजाद करा दिया। जैसे ही हम गुनाह से आजाद हुए, हम इब्लीस की कैद से भी आजाद हो गए। हालेलुया। गुड फ्राइडे को ये होने वाला है चर्च। तो ये मैं आप समझ ले, मैं आपको प्रोमो दे रहा हूं कि गुड फ्राइडे को होने क्या वाला है, बिकॉज ये सीरियस टीचिंग है। आज लोग सब इसको एक त्योहार बनाया हुआ है, हर चीज के ऊपर ध्यान है, लेकिन जो डेप्थ है उसको समझना बहुत जरूरी है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। ब्लड ऑफ द लैम्ब। आमीन। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बेटा? छुटकारा ही बोलते हैं। हिंदी में भी छुटकारा बोलते हैं,
रिडेम्पशन बोलते हैं। और इसकी मैं जो फर्स्ट जो वर्स है वो आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ निकालिए। इब्रानियों 9:12, हिब्रू 9:12, हिब्रू 9:12, हिब्रू इब्रानियों 9:12 पढ़िए जी, पढ़िए 9:12, इब्रानियों 9:12। हिंदी में अगर निकाल लिया तो पढ़ दें। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, हाँ जी, पर अपने ही लहू के द्वारा आमीन, एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया आमीन, और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत छुटकारा, बोले अनंत छुटकारा। इटर्नल रिडेम्पशन लिखा हुआ है अंग्रेजी की बाइबल में। क्या वर्ड है? इटर्नल रिडेम्पशन। उर्दू में पढ़ेंगे जी। और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं जी, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो एक गया। ही बार, बोले एक ही बार, बोले अपना ही खून, वो एक ही बार दाखिल हुआ है और अब्दी खलासी और कराई। अब्दी खलासी हो चुकी है आपकी। मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर साल बैलों बछड़ों का खून बहाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गैर कौम सुन रहा है तो हम उसको ये मैसेज देना चाहते हैं, प्यार का, प्रेम का, कि हर साल हमें बैलों और बछड़ों का खून बहाने की जरूरत नहीं है। यहूदी आज भी वही कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह पे जो ईमान लेकर आते हैं, एक ही कुर्बानी काफी है, वो उत्तम है, वो आला है, वो अल्टीमेट सैक्रिफाइस है। इसके बाद अब और किसी बलिदान की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो खून बहा दिया गया है सलीब के ऊपर। सुने, खून तो यीशु का बाग में भी गिरा था या नहीं, मुझे बताएं। उसका लिखा हुआ है कि गतसमनी बाग में उसका जो पसीना था, लिखा है कि वो खून की मोटी मोटी बूंदे बन के टपकता था। क्या खून वहां नहीं गिरा? तो कफारा तो वहां नहीं हुआ। कोड़े पड़े उसको, तो जब कोड़ा पड़ता है तो क्या होता है? खून निकलता है। लेकिन जरूरी था कि सलीब पर सारा खून बहाया जाए, और वही हम गुड फ्राइडे को करने वाले। मैं आपका ज़हन बना रहा हूं कि आप इधर 18 तारीख को करने क्या आ रहे हैं। आप उस खून की पावर को लेकर जाएं। आज 6 तारीख है और 18 तारीख तक आपने इस मैसेज के ऊपर जुगाली करनी है, और आपने देखना है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट था ब्लड मेरे और आपके लिए। हालेलुया। यीशु को मारने की बड़ी कोशिश की गई कि वो सलीब पर जाने से पहले ही मर जाए। ना मारो के मर जाए। लेकिन खुदावंद यीशु ने क्या कहा था? मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और उसको वापस लेने का भी इख्तियार है। कोई इसको नहीं कर सकता मेरे अलावा। हालेलुया। तो उसने क्या कहा था? ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता। और ये कहकर उसने जान दे दी। उसकी जान ली नहीं गई, उसकी जान दी गई है। उसने मेरे और आपके लिए अपनी जान दी है। और जान क्या है? खून। बोले खून। उसने खून दिया। ओ जीसस। कितने लोग हैं जिन्होंने कभी किसी को खून दिया? आपने किसी को ब्लड दिया है ना? जब आपके अंदर से ब्लड निकलता है, उसके अंदर जिंदगी है, और वो जिंदगी निकलकर उस बंदे के अंदर जाती है जिसको जिंदगी की जरूरत है। लेकिन मैं गारंटी करता हूं आपको कि जिसको भी आपने ब्लड दिया होगा, या तो वो मर चुका होगा या एक दिन जरूर मरेगा। ऐसे ही है ना, जिस्मानी तौर पे। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा ब्लड डोनर है। हालेलुया। यीशु जिसको खून देता है वो कभी मर नहीं सकता, हमेशा जिंदा रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ते ओदे ब्लड बैंक से कोई कमी नहीं हैगी। कभी किसी ने उस पसूड़ी को फील किया, उस मुसीबत को? ब्लड नहीं मिल रहा, फोन कर रहे हैं, कॉल कर, ओ नेगेटिव, या पता नहीं कौन सा ग्रुप है जो सबसे कम है, ओ नेगेटिव ना, ओ पॉजिटिव, नेगेटिव पुगलो यार तुसी आपस में। नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, सुन लो उनकी। तो जब खून नहीं मिलता तो कैसी हालत होती है? बुरी। आदमी मर सकता है।
यस्सु का खून जिसके ऊपर है उसको शैतान छू नहीं सकता, मौत आपको छू नहीं सकती, बीमारी आपको छू नहीं सकती। आज पता है आपको क्या हो रहा है? चर्चेस के अंदर से ब्लड की तालीम निकल गई है। मोजज़ा, चंगाई, ये हो गया, वो हो गया, कोई हिल रहा है, कोई झटके मार रहा है। हम इन चीजों के समझते हैं इन चीजों को, लेकिन ब्लड सबसे पहले है। हालेलुया, क्योंकि इसके साथ हमेशा की जिंदगी जुड़ी है। आज बहुत से वर्शिप सॉन्ग्स हैं जिनमें खून का जिक्र नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं चर्च, और ये मैं अपनी वर्शिप टीम को भी बोलना चाहता हूं, ये खुदा ने मेरे दिल में डाला है। अगर हम 6 या 7 या 8 गीत गा रहे हैं तो हैप्पी आपने ये जिम्मेदारी लेनी है कि उसमें एक ना एक किसी गीत के अंदर बर्रे के खून का जिक्र जरूर आना चाहिए, वरना हमारी प्रस्तिश कंप्लीट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। और अगर हमारी दुआ हो रही है, आपने सारी दुआ कर छोड़ी है, और आपने ब्लड ऑफ जीसस का अगर थैंक यू तक नहीं किया, नाम तक नहीं लिया, आपकी दुआ इनकम्प्लीट है। ये मैं आज आपको बताना चाहता हूं। तो आज आपने अपनी दुआ को चेंज करना है कि क्या इसके अंदर मैंने बर्रे के खून का जिक्र किया है, शुक्रिया अदा किया या नहीं किया। हालेलुया। सुने चर्च, मैं आपको एक अपनी गवाही देना चाहता हूं। हमारा घराना ना, मेरे जो फादर थे वो मुसलमान थे, और जब वो मसीह में नहीं थे तो उनका बिलीफ भी कौन सा था? मुस्लिम बिलीफ ही था। चर्च भी जाते थे लेकिन ना होने के बराबर। तो काफी साल पुरानी बात है, मैं उस वक्त छोटा था, टीनेजर था, और हमारे ऊपर बहुत प्रॉब्लम आई, बीमारी आ गई, पैसे की तंगी आ गई। हम उस वक्त लाहौर में थे, और हमारी जो दादी थी उन्होंने मेरे फादर को क्या मशवरा दिया कि एक काले रंग का बकरा लेके आ, और वो कैसा होना चाहिए? यकसाला, 1 साला, बोले 1 साला। और बाइबल भी हमें यही बताती है कि 1 साल यानी कि वो बेऐब होता है, उसके अंदर कोई खोट नहीं होता। तो मेरे जो फादर थे वो उस बकरे को ढूंढ के लाए, काले रंग का 1 साल का छोटा सा बकरा। और मुझे आज भी याद है, ये मेमोरी मैं अपने अंदर से निकाल नहीं सकता। जब उस कसाई ने छुरी फेरी, तो छुरी फेरने से पहले उसने हम सबके हाथ बकरे के ऊपर रखवाए, मेरे फादर ने, कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स, सुने मेरी बात, हमारी सारी मुश्किलें उस बकरे के ऊपर आ जाए। और उसके बाद छुरी को भी हाथ लगवाया, सच्ची बात बता रहा हूं। और उसके बाद मुझे अभी भी याद है कि जब छुरी फेरी गई, कलमा पढ़ के उसने छुरी फेरी, पूरा वरांडा खून खून था। टेडी बकरा, वो खून बहुत था उसके अंदर, पूरा वरांडा खून से भर गया। यकीन माने साफ करने में कितने घंटे लगे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, बजाय ब्लेसिंग आने के हमारे ऊपर और ज्यादा बीमारियां, और ज्यादा दुख और ज्यादा तकलीफ आ गई। लेकिन अब हमने यस्सु मसीह के खून को अपने ऊपर लिया। जब मैंने यस्सु के खून को अपने ऊपर लिया, खुदा ने मेरी सारी गलतियों को माफ कर दिया। हालेलुया। ओ यस्सु के खून जैसा कोई नहीं। मैं आपको पावर समझा रहा हूं ब्लड ऑफ जीसस की। आप प्रॉब्लम में हैं, ब्लड ऑफ जीसस क्लेम करें। आप मुश्किल में हैं, ब्लड ऑफ जीसस मांगे। शैतान आपके सामने आए हैं, ब्लड ऑफ जीसस मांगे। अपने पैसों के ऊपर ब्लड ऑफ जीसस मांगे, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर, अपनी जॉब के ऊपर, अपने चर्च के ऊपर ब्लड ऑफ जीसस मांगे। हालेलुया। ये आपको छुटकारा देता है, ये आपको बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रही है चर्च? एक और आपको बात बताता हूं कि अब वो बकरा तो मर गया, ठीक है, ओदा गोश्त जो था वो खाना नहीं था, हमने नहीं खाना था गोश्त। गोश्त क्या करना था? हमने जाकर गरीबों में बांटना था, तो सानू गरीब ना लबे। हम जाके पूछ, छोटे छोटे थे हम, टीनेजर थे, 15-16 साल का मैं था, गाड़ी चला रहे हैं, आपको गोश्त चाहिए? हमारे पास गोश्त है। वो कह रहे जा जाके हो। अच्छा, मेरी अम्मी ने मुझे कहा नहीं तुम एक काम, क्रिश्चियन बस्ती में जाके दो। ओह कितना प्यार है, देखे। वो मुझे कह रही है नहीं 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 ऐसे नहीं देना, क्रिश्चियन बस्ती में जाना है, क्रिश्चियन लोगों को ये गोश्त दो। मैं और मेरा भाई पूरे बकरे का गोश्त पैकेट पकड़े हुए। मटन आपको पता है शुरू से ही महंगा है, आज भी महंगा है। मटन कौन छड़ दे? लेकिन सुने, मैं आपको जिंदा गवाही बता रहा हूं। हम एक क्रिश्चियंस की बस्ती में गए, पाकिस्तानी क्रिश्चियंस की, लाहौर की बात बता रहा हूं।
हमने उनको गोश्त दिया, ये गोश्त आप ले लें। उन्होंने एक सवाल पूछा, एक बंदा था वहां पर, सारे पीछे खड़े हुए उसके, ये गोश्त किस चीज का है? हमने कहा सदके का गोश्त है, काले बकरे का। सुने सुने, वो गरीब लोग थे मगर मसीही थे। आपको पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम इस गोश्त को नहीं खा सकते, बेशक हम गरीब हैं लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए कफारा दे दिया है। हालेलुया। ओहो, कैसे भूले हम ये बातें, कैसे भूले ये बातें? ये मेरी बचपन की बातें हैं। तब भी समझ नहीं आई कि कितनी पावर है यीशु के अंदर, उसके ब्लड के अंदर। उनका ईमान देखिए, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था लेकिन इन्होंने इस गोश्त को मना किया। उन्होंने कहा हम ये गोश्त नहीं खा सकते। चर्च, आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आज हमें इसकी पावर को समझना है, ब्लड की, यीशु के गोश्त की। आज हमने खून और गोश्त को लिया या नहीं लिया? बस वो पावर आपके अंदर चली गई है। इब्लीस की कोई ताकत आपको छू नहीं सकती यीशु के नाम से। ये महीना आपका बेस्ट महीना होने वाला है यीशु के नाम से। ढेर सारी गवाहियां आएंगी यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करें इस ब्लेसिंग को इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से। हालेलुया। एक और आयत निकालिए, पहला पतरस 1:18 और 19। पहला पतरस 1:18 और 19। पहला पतरस 1:18-19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे निकम्मे चाल चलन जो बाप दादा से चले आता है, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई। तुम्हारी जो खलासी है, आपका जो छुटकारा है, वो इन चीजों से नहीं हुआ, सोने और चांदी से नहीं हुआ। समझ आ गई आपको? कैसे हुआ है? पढ़िए जी। बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। बोलिए बेशकीमत, बोलिए मेरे साथ, बेशकीमत खून। और हिंदी में क्या लिखा है बेटा ये वर्स जो है, बेशकीमत? पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। आपको समझ आई? बेशकीमत का मतलब होता है, इंग्लिश में लिखा हुआ है प्राइसलेस। तो फर्ज करिए मेरे हाथ में माइक है, ठीक है? अब मुझे ये माइक चाहिए, तो इसकी एक कीमत है ना। फर्ज करें इसकी कीमत है 1000 दिरहम, तो ये 1000 दिरहम का है, इसकी एक वैल्यू है। लेकिन अगर यीशु का बेशकीमत खून बहाया गया है मेरे और आपके लिए, इसका मतलब है मैं और आप भी बेशकीमत हैं, मैं और आप भी प्राइसलेस हैं। हमारी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता, क्योंकि हम बर्रे के खून से खरीदे गए हैं। ब्लड ऑफ द लैम्ब की वजह से हमें खरीद लिया गया है। हालेलुया। चर्च, सुने मेरी बात, ये डेविल का बहुत बड़ा हथियार होता है, हमारी माइंड गेम। आपने स्पिरिचुअल वॉरफेयर सुना था ना मैसेज, वो हमारे माइंड से खेलता है। तेरी कोई औकात नहीं, तू हारा हुआ है, तू हारी हुई है, यीशु तेरे से प्यार नहीं करता, बॉयफ्रेंड प्यार करता है, वो तेरा ख्याल रखता है। याद रखें, ये आपने याद रखना है, यू आर प्राइसलेस। हालेलुया। जितना मर्जी डाउन हो अपनी लाइफ में, ये याद रखना है, यू आर प्रेशियस फॉर जीसस। आप कीमत से खरीदे गए हो, मुफ्त नहीं। हालेलुया। आपके लिए प्राइस पे की गई है, और वो बेशकीमत ब्लड है जो जीसस ने दिया। ये एक्सचेंज हुआ था, आपको पता है, ब्लड गया, आपको लिया। ये एक्सचेंज सलीब के ऊपर हुआ था, हम उसको 18 तारीख को मनाने वाले हैं। हालेलुया। सेकंड पॉइंट दिखाइए जी, एक और काम करता है ब्लड, और वो करता है सेंटिफाई। बोले मेरे साथ, सेंटिफाई, यानी कि पाक करता है, पवित्र करता है। ऐसे ही है, जितना मर्जी पाप है हमारे जीवन में, लहू हमें साफ कर सकता है, और कोई ताकत हमें साफ नहीं कर सकती। जितना मर्जी रगड़ रगड़ के नहा लो, तुसी जितना मर्जी नहा लें, आप फिर भी गंदे के गंदे ही रहेंगे आत्मिक तौर पे। बट जिस्मानी तौर पे जितने मर्जी गंदे हो, लहू की एक बूंद ले लें, वो आपके सारे गुनाहों को दूर कर सकता है। खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? तेरे गुनाह किरमिजी हो बर्फ की मानिद, वो उनको सफेद कर सकता है। तो सफेद करने के लिए किसी चीज से धोना पड़ता है, ऐसे ही है। और वो धोने वाला जो केमिकल है, वो जो चीज है, उसका नाम है ब्लड ऑफ द लैम्ब। हालेलुया। वो यीशु के पास है। आपका सारा गुनाह
वाइट वॉश, बोले वाइट वॉश। दीवार होती है ना, कैसे सफेदियां होती हैं ना, कितनी अच्छी लगती हैं। हमारा जीवन भी ऐसे वाइट कर देता है परमेश्वर। एक वर्स निकालिए मेरे साथ, पहला यूहन्ना, 1 जॉन, पहला यूहन्ना, पहला अध्याय, 1 चैप्टर, वर्स 7। पहला जॉन, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे यीशु के खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। यहां से पढ़ेंगे हम, और उसके बेटे, सब मेरे साथ पढ़िए, और उसके बेटे यीशु का खून, क्या लिखा हुआ है, हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है, क्या करता है, तमाम गुनाहों से। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च खुली ऑफर देता हूं, सोच लें, घिनौने से घिनौना पाप सोच लें अपने ज़हन में, घिनौने से घिनौना पाप। वचन क्या कहता है, तमाम गुनाहों से यीशु का लहू हमें पाक कर सकता है। हालेलुया। हिंदी में क्या लिखा है बेटा, वहां से पढ़ना है हमें। यीशु और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध का मतलब पता है क्या आपको, सेंटिफाई, पाक। तो लहू क्या करता है, रिडीम करता है, छुड़ाता है, बोले छुड़ाता है, और क्या सेकंड क्या करता है, पाक करता है। फायदा समझ आ रहा है आपको यीशु के खून का। तीसरा पॉइंट सुनना चाहते हैं, लगाइए जी। तीसरा पॉइंट है, इंटरसीड करता है, शिफायत करता है, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, यानी कि हमारी सिफारिश करता है। सिफारिश समझते हैं आप, यानी कि लहू जो है ना, वो आपके लिए बोलता है, इसको माफ कर दो, आसमानी बाप इस बच्चे को माफ कर दे, इसके ऊपर मेरा खून है। हालेलुया। जो लहू है ना, लहू यीशु का जो खून है, वो बातें करता है। पता है आपको, ये लहू बोलता है, और ये आपके लिए बोलता है, आपके खिलाफ नहीं बोलता, आपके हक में बोलता है। हालेलुया। पढ़िए मेरे साथ, इब्रानियों 12:24, इब्रानियों 12:24, इब्रानियों हिब्रू 12:24 पढ़िए। और नए अहद के दरमियानी यीशु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। जो किसके खून की निस्बत, हाबिल। काइन ने, आपको पता है क्या किया था, हाबिल को मार दिया, अपने भाई को मार दिया। तो जो हाबिल का जो खून था, वो क्या पुकारता था, बदला। बोले मेरे साथ, बदला, बदला। वो कहता था बदला लो, बदला लो। आपको पता है ये फर्स्ट मर्डर था, फर्स्ट खून था बाइबल में, ऐसे ही है। तो हाबिल क्या कहता था, हाबिल का खून कहता था मुझे बदला चाहिए, इसने मुझे मारा है, मुझे रिवेंज चाहिए। मगर यीशु का खून क्या पुकारता है आसमान पर, माफी, 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 फॉरगिवनेस। तो अगर इस मैसेज को आप ले लेंगे ना, आपके अंदर से कोई भी गंदी आदत है ना, वो यीशु के खून के वसीले जाने वाली है। हालेलुया। और वो आपकी पहले ही, वो आपका जो ब्लड है, वो आपका एडवोकेट बना हुआ है, वो आपके लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। बेशक आप जितने मर्जी पाप में हैं, पहले वो आपको छुड़ाता है, बोले छुड़ाता है, फिर वो आपको धोता है, पाक करता है, उसके बाद आपकी शिफायत करता है। हालेलुया। नहीं तुसी जानते हो, पहले शिफायत हो जाए, पहले मेरा जो है ना केस क्लियर हो जाए, बाद से मैं गुनाह छोड़ूंगा। बोले ऐसे नहीं होता। ये जो सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। हिंदी में पढ़ देंगे बेटा, हिब्रू 12:24। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। उत्तम बातें, बोले उत्तम बातें। तो ये लहू बोलता है, बातें करता है, तो आप भी लहू से बातें करें। हालेलुया। आपको पता है आज क्या कहना है, बोले ब्लड ऑफ जीसस, थैंक यू, उसका शुक्रिया अदा करें। वो बातें कर रहा है आपके लिए, आप भी ब्लड से बातें करें, ब्लड के लिए शुक्रिया अदा करें। आपकी कोई प्रेयर लहू के बगैर कंप्लीट नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं। लहू को मांगना है आपने। चौथा पॉइंट लगाइए यहां पर, हीलिंग। बोले हीलिंग, शिफा देता है यीशु का खून। हालेलुया। कितने गीत बने हैं यीशु के खून के ऊपर। यीशु का खून जो है वो हमें
शिफा देता है। वर्स निकालिए, यसाया 53:5, यसाया 53:5, आइज़ाया 53:5 निकालिए। यीशु का खून हमें तमाम बीमारियों से, बोले मेरे साथ, तमाम बीमारियों से, नहीं देखिए, जब आप तमाम बोलेंगे ना तो ये सारी बीमारियां जो आपकी, आपके बाप दादा की और जो शायद आने वाली हैं, वो सारी की सारी कवर हो जाएंगी। बोले तमाम बीमारियों से। हुई ना गल। हमें क्या करता है? शिफा देता है, हालेलुया, चंगाई देता है, पावर ऑफ ब्लड, हालेलुया। पढ़िए जी। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया जी, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। मार खाने से, बोले मार खाने से। ये वो वाली मार, उर्दू में लिखा हुआ है मार खाने से, हिंदी में क्या लिखा है बेटा? कोड़े खाने से। कोड़े खाने से, हालेलुया। पंजाबी में क्या लिखा हुआ है? पंजाबी में कोई बताएगा? ऊंचा पंजाबी, पंजाबी। घायल होने से, घायल, वेरी गुड। तो अब आपको समझ आई उर्दू वालों, मार तो किसी भी चीज से जा सकता है, लेकिन यहां मार की बात नहीं हो रही, कोड़े की बात हो रही है, हालेलुया। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। तो मार खाना से, मार तो आप वैसे भी मार सकते हो, हाथों से, लातों से, किसी चीज से भी, लेकिन बात है कोड़े खाने की, क्योंकि जब कोड़ा पड़ता है तो फिर खून निकलता है, और उसी खून के वसीले मेरी और आपकी शिफा हुई है चर्च, हालेलुया। मैं आपको गुड फ्राइडे को बताने वाला हूं कि वो कोड़ा कैसा था। वो कोड़ा कैसा था जो मैं आपको गुड फ्राइडे को बताऊंगा, जो यीशु मसीह के ऊपर जिस कोड़े से टॉर्चर हुआ। कुछ चीजें हम उन दिनों के लिए भी रखेंगे, हालेलुया। तो आपकी शिफा का इंतजाम हो चुका है। जब आप बीमार हो ना चर्च, सुने, आपने क्या करना है? आपने ब्लड ऑफ जीसस को अपने ऊपर लेना है, और आपने ये क्लेम करनी है वर्स यसाया 53:5, याद रही, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई, हालेलुया। तो ये काम तो हो चुका है, उसका मार खाना जाया है अगर आप इस चीज को क्लेम नहीं करते और अगर आप बीमार रहते। आमीन, आमीन। आगे पढ़िए जी। आखिरी हमारा जो पॉइंट है, हमारा टाइम भी तेजी से जा रहा है, आखिरी जो हमारा पॉइंट है वो है ओवरकम। बोलिए ओवरकम, बोलिए गलबा। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे बेटा हम? ओवरकम को फतह हासिल करना या उसके ऊपर विजय हासिल करना। देखिए, विक्ट्री ना अलग चीज है, विजय अलग चीज है। वो तो आप आज विजय हो, कल आप हार जाओगे। लेकिन ओवरकम का मतलब है कि किसी बंदे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ पिछाड़े और उसके ऊपर बैठ गए हो गोडा रखकर, उठ के दिखा। अधिकार बोल सकते हैं, अधिकार, वेरी गुड। तो आज प्रभु के खून के वसीले हम अपनी हर बीमारी पर ओवरकम करते हैं, हर गुनाह पर ओवरकम करते हैं, हर कमजोरी पर ओवरकम करते हैं, पैसे की तंगी पर ओवरकम करते हैं, शैतान के ऊपर ओवरकम करते हैं। आपको शैतान तंग कर रहा है, आपको इब्लीस सता रहा है, ब्लड मांगना शुरू कर दें यीशु का, उसकी जान निकल जाती है ब्लड से, हालेलुया। मैं आपको सच्चा वाकया सुनाता हूं, सुने। मैं हैदराबाद गया था 2022 के अंदर। हैदराबाद के एक हमने क्रूसेड किया, वहां पे काफी हजारों लोग थे। मैंने कलाम शुरू किया, 5 लड़कियां, जवान बच्चियां, मेरा ख्याल है 17-18 साल की, 16 साल की, कम उम्र बच्चियां, पतली पतली, सूखी सूखी, लेकिन उनके अंदर बदरूहें, लश्कर थे। वो पादरी नु इंज करे, पादरी उड़ के वो गया, वो किसी के हाथ ना आए। मैंने कहा इनको बिठाओ आराम से, बाद में इनसे निबड़ूंगा मैं। कलाम पहले, वो चाह रही थी कलाम ना हो, क्योंकि कलाम पता है किसका था? ब्लड ऑफ जीसस का, हालेलुया। सुने, बदरूहों को आग लग गई, सच्ची बात है। कोई हैदराबाद का होगा तो उसको पता, वो कंफर्म कर सकता है ये चीज। मैंने कहा इनको पीछे ले जाओ, अभी मैं डील नहीं करूंगा इनसे, क्योंकि कलाम उत्तम है, कलाम आला है। कलाम एक दफा हो गया। दुआ के लिए जब सब आगे आए हैं, मैंने कहा सारे पीछे हो जाओ, पहले वो 5 महिलाओं को लेकर आओ। वो 5 लड़कियां आई हैं, ऐसे ऐसे बाल उजड़े हुए, कोई इधर से पकड़ा हुआ है, किसी ने उधर से पकड़ा हुआ है। 5 को लाइन में खड़ा किया है,
पादरियों को मैंने कहा इधर आ जाओ मेरे साथ, एक रूह एक जान होकर एक ही चीज मांगी है, ब्लड ऑफ जीसस, पांचों की पांचों आजाद हो गई यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। चर्च, मैं आपको कोई मन घड़त कहानियां नहीं सुना रहा हूं, उसमें से एक बच्ची है, वो खुदा की खादमा बन चुकी है, वो एवेंजलिस्ट बन चुकी है, वो कलाम देती है। ये पावर है ब्लड की। अब मुझे एक बात बताएं, सच 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 बात बताएं, कि आप इस पावर को यूज करते हो? नहीं करते, वरना ये वचन ना आता। कई लोग हैं, उनके लिए फर्स्ट टाइम नौकरी नहीं मिल रही, क्लेम द ब्लड ऑफ जीसस, रादर कॉलिंग पास्टर। पास्टर को मैसेज करने से बेहतर है बर्रे का खून अपने ऊपर मांगो, खुदा आपको ओवरकम करने की कुवत देगा। हालेलुया। चर्च, कितनों को ये मैसेज समझ आ रहा है? मुझे हाथ दिखाइए, फिर बजा दें तालियां यीशु के लिए। हालेलुया। आखिरी हवाला पढ़ के हम बंद करेंगे, और वो है मुकाशफा में जाएंगे। हम कहां जाएंगे? प्रकाश वाक्य में जाएंगे। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 7 to 12। अब मैं आपको बताता हूं बर्रे का खून, मेमने का खून कैसे ओवरकम करता है, मैं आपको बताता हूं। पढ़िए जी, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 7। फिर आसमान पर लड़ाई हुई। फिर कहां पर लड़ाई हुई? आप कहेंगे ले जी, आसमान पे तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। आप सोचें, जिधर शैतान है ना, उथे लड़ाई है। आज आपके जीवन में लड़ाई क्यों है? क्योंकि शैतान है। बोले जहां शैतान वहां लड़ाई। तो शैतान जब आसमान पर था, उथे भी उन्हें लड़ाई करा थी, तो उसका निकलना जरूरी था ना। तो आप भी आज उसको निकालेंगे अपने जीवन से। पता है कैसे? ब्लड ऑफ जीसस की वजह से। पढ़ते जाइए। मिकाएल और उसके फरिश्ते अज़हा से लड़ने को निकले, हाँ। और अज़हा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े। हिंदी पढ़ेंगे बेटा। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, हाँ। और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। हाँ, आगे पढ़ेंगे हिंदी उर्दू में। लेकिन गालिब ना आए। लेकिन गालिब ना आए। हिंदी और- पढ़े। परंतु प्रबल ना हुए। प्रबल ना हुए। बोले प्रबल ना हुए, गालिब नहीं आए। क्यों नहीं आए? पढ़े। और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही। कोई आसमान पर फिर जगह ना रही। आगे पढ़िए उर्दू में। और वो बड़ा अज़हा, यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, हाँ। और सारे जहान को गुमराह गुमराह करता करता है, है, जमीन पर गिरा दिया जमीन गया। पर गिरा दिया गया, पटका गया। हिंदी में क्या लिखे जी? पृथ्वी पर गिरा दिया गया। पृथ्वी पर वो गिरा दिया गया। आगे पढ़िए जी। और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा और दिए गए। फरिश्ते भी उसके साथ। अब मैं चाह रहा हूं कि आप ना ये प्लीज रेवलेशन सोचें जरा। आसमान है, आसमान पर लड़ाई हो रही है। मिकाइल, आपको पता है ना, माइकल वो आर्क एंजल, और वो फौजियों का भी, कमांडरों का कमांडर है एंजल्स का, और वो लड़ाई हो रही है, और वो ओवरकम किया है, उसको गिरा दिया है। कैसे गिराया है वो मैं आपको बताता हूं। पढ़िए जी आगे। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी। क्या सुनी? कि अब हमारे खुदा की नजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ। बस ये आप जरा हिंदी में पढ़ देंगे। अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का उद्धार, आगे, और सामर्थ, और सामर्थ, और राज्य, और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। हालेलुया। क्योंकि मसीह की अथॉरिटी, बोलें दी अथॉरिटी, मसीह की जो पावर है, उसके ब्लड की अथॉरिटी जमीन पर भी है और आसमान पर भी। फरिश्ते उस पावर को यूज करते हैं। हालेलुया। चर्च, अगर मैं और आप इस पावर को यूज नहीं कर रहे ना, हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। खुदा ने अपने कलाम में क्या कहा है? यूहन्ना 3:16 में, मैंने फरिश्तों से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। नो, उसको फरिश्तों से कोई मोहब्बत नहीं है, उसको मोहब्बत है मेरे और आपसे। इसीलिए मेरे लिए और आपके लिए उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हालेलुया। फरिश्तियां दी की वैल्यू साडे अगे, बट दे नो कि ब्लड ऑफ जीसस को, अथॉरिटी ऑफ जीसस को यूज करना है। पढ़िए जी आगे। क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता है, हाँ। गिरा दिया गया। गिरा दिया गया। आगे पढ़िए। और वो बर्रे के खून सुने, आप वो की सुनना चाहते हैं? वो बात जिसके वसीले उन्होंने बरकत पाई, वो 11वीं आयत के अंदर है। और वो दोबारा पढ़िए जी। और वो बर्रे के खून और अपनी गवाही के कलाम और के वो बायस, बर्रे के खून, बोले बर्रे के खून,
आपको पता है जो बर्रा है, जो लैम्ब है, यीशु मसीह, जो मेमना है, वो अजल से ज़िबा हुआ है। हालेलुया। उसका खून अजल से है आसमान पर, और उसी ब्लड को उन्होंने लिया है, और माइकल ने उस ब्लड से क्या किया है, उसने पूरी की पूरी अजदहा को, शैतान को हरा दिया, गिरा दिया, ओदे नाल ओदे फरिश्ते भी गिरा दिए। हालेलुया। आज आपको भी उस ब्लड को लेना है। बोले बर्रे का खून, बोले मेमने का खून, और क्या है जी? मेमने का खून, और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा। हिंदी में पढ़ेंगे बेटा। वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। जयवंत, बोले जयवंत। आज प्रभु आपको जयवंत करने वाला है यीशु के नाम से। ओवरकम, बोले ओवरकम। अगर आप इंग्लिश की वर्स पढ़े ना, तो आप पढ़ेंगे बेटा, जब तो शायद इंग्लिश की वर्स पढ़ोगे 12:11 They triumphed over him by the blood of the lamb. ओवरकम कहां पर लिखा हुआ है? दे ओवरकम, एक वर्ड, ट्रायम्फ का मतलब है ओवरकम करना। दे ओवरकम, जो भी कमजोरी थी, जो भी प्रॉब्लम थी, उसके ऊपर उन्होंने ओवरकम कर लिया। ओवरकम का मतलब है कि अब वो हमेशा की विजय हासिल कर चुके हैं। जब आसमान पर यह हो चुका है, वही खून जमीन पर भी मौजूद है। याद रखें, खुदावन यीशु मसीह जमीन पे एक ही चीज के लिए आया था, उस खून को बहाने के लिए, ताकि जो अथॉरिटी आसमान पर थी ना फरिश्तों के पास, वो मेरे और आपके पास भी आ जाए। और गुड फ्राइडे वाले दिन हम उस चीज को सेलिब्रेट करने वाले हैं। आज अबलीस के ऊपर आपने विजय हासिल करनी है। मुझे हाथ दिखाइए, कितने लोग चाहते हैं कि अबलीस के ऊपर ओवरकम किया जाए? तो फिर वो मेमने के खून से ही होगा, वो ब्लड ऑफ द लैम्ब की वजह से ही होगा। हालेलुया। और गवाही के कलाम की वजह से। इसलिए तो हम कहते हैं गवाही दो, गवाही दो, गवाही दो। When you testify, you prophesy. बोलिए मेरे साथ, when you testify, you prophesy. सैमुअल बेटे ने कितनी बड़ी गवाही दी। बेटा, आपने शैतान के ऊपर गलबा हासिल किया है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितनी बड़ी गवाही उसकी। अभी अभी शादी हुई है उसकी। उसने अपनी रेपुटेशन को एट स्टेक रखकर कि चर्च में लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, मेरी बीवी क्या कहेगी, मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे, उसने कहा नहीं, मैं गवाही का कलाम दूंगा। हालेलुया। गवाही का कलाम शैतान का सर कलम कर देता है। गवाही, जब आप गवाही देते हैं, वो गवाही का कलाम बन जाता है। और आज इसने गवाही दी है। एक तो इसने अबलीस के सर को काटा है, और आज जो लोग रिसीव कर रहे हैं, आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि सैमुअल कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। बोले गवाही का कलाम, बोले बर्रे का खून, मेमने का खून। और तीसरी चीज क्या थी? उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा। सुने मेरी बात चर्च, ये कह के मैं बंद करूंगा। अपनी जान से प्यार करना छोड़ दें। ये जान किसकी इमानत है? यीशु की। ऐसे जिए, ऐसे रोज उठे जैसे ये आपका लास्ट डे है। बच्चा बड़ा परेशान है, पास जी हाली तो ब्याह भी नहीं होया, इंज देख रहा है मुझे। हालेलुया। ओए तू ब्याह करन नहीं आया इस दुनिया में, हम यीशु के नाम की गवाही देने इस दुनिया में आए हैं। हालेलुया। जब हम गवाही देते हैं, प्रभु हमें फतह से बढ़ के गलबा देता है। हालेलुया, हालेलुया। तेरी शादी बहुत जल्दी होगी यीशु के नाम से, फिक्र ना कर। तो आपने अपनी जान जो है ना, उसको से प्यार नहीं करना। मुझे अपनी जान से प्यार नहीं था, तो प्रभु मुझे अफगानिस्तान ले गया। उधर जमीन खोद के 5 मुसलमानों को, अफगानियों को बपतिस्मा दिया, क्योंकि ये जवान यीशु की अमानत है। उन्होंने अपनी जान को अजीज ना रखा। ये एक वेपन है। दिस इज हाउ यू ओवरकम डेविल, क्योंकि वो आपके जहन में यही डालता है, मर ना जाऊं, मर ना जाऊं, मर ना जाऊं। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, हम मसीह की मौत को अपने सीने में लिए फिरते हैं। हालेलुया। अगर आपने मसीह को लिया, मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं।
अगर आपने यीशु को अपने जीवन में लिया है, आप पहले से ही मर चुके हो। यू आर डेड इन द नेम ऑफ जीसस। डेड पता है क्यों है? ताकि हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सके। जब तक मरेंगे नहीं, नए सिरे से कैसे पैदा हो। हालेलुया। और आखिरी वर्स पढ़ के बंद कर दिए, नेक्स्ट वाली जो वर्स है। और क्या हुआ अब देखें, जश्न क्या होता है, पढ़िए 12 वर्स। बस ऐ आसमानों और उनके रहने वालों खुशी मनाओ। बस ऐ आसमानों, हालेलुया, हाथ उठाइए, बोले आसमानों और उनके रहने वालों। आप आसमानी हैं या नहीं मुझे बताएं? हम सब आसमानी हैं। तो उनके रहने वालों बड़ी खुशी मनाओ। हालेलुया। हिंदी में क्या लिखा है बेटा? इस कारण हे स्वर्गो और उसमें रहने वालों जी मगन रहो, मगन रहो। आमीन। तो आपके लिए आज ये मैसेज है कि आप लोग जैसे आसमान पे वो विक्ट्री मनाई गई ना, आज इब्लीस को मैं गिरा हुआ देख रहा हूं आपके जीवन में से, क्योंकि आज आपने बरे के खून को ले लिया है, ब्लड ऑफ द लैम्ब को ले लिया है अपने जीवन में। वो 5 पॉइंट जरा लगाएंगे बेटा दोबारा यहां पर। नंबर 1 बोलिए रिडेम्पशन, बोलिए छुटकारा। नंबर 2 बोले पाक करता है, सेंटिफाई करता है। यीशु का खून हमारे लिए शिफायत करता है, हमारे लिए बोलता है। मैं आपको बताऊं, यहां कोई किसी के लिए नहीं बोलता, बट लहू बोलता है। हालेलुया। साथ वाले को बोले लहू बोलता है और मेरे हक में बोलता है। हो सकता है आपकी बीवी, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके माँ बाप आपके हक में ना बोलते हो, मगर यीशु का खून आपके लिए बोलता है और बोलता रहेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। नंबर 4 क्या करता है जी? हील करता है, शिफा देता है। कोई बीमारी है, ब्लड ऑफ जीसस मांग ले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। डॉक्टरों की दुकान बंद हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। कोई ऑपरेशन नहीं होगा यीशु के नाम से। कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी यीशु के नाम से। ब्लड ऑफ जीसस को ले लें। हालेलुया। और आखिरी क्या है? ओवरकम, बोले ओवरकम। ओ यस, इब्लीस आपके ऊपर ओवरकम करना चाहता है, पता है आपको? आपने उसके ऊपर ओवरकम करना है थ्रू द पावर ऑफ ब्लड ऑफ द लैम्ब। हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, वर्शिप में जाएंगे और वर्शिप टीम को मैं चाहूंगा कि वो यहां पर आ जाएं और हम गीत गाएंगे, यीशु तेरा लहू। हालेलुया। यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। तेरे लहू की हर एक बूंद कीमती इन फिजाओं में मौजूद है। और इस गीत के दौरान आपने अपने ऊपर ब्लड को क्लेम करना है। ये 5 पॉइंट जो आपको दिए गए हैं, इस 5 पॉइंट्स को क्लेम करना शुरू करें यीशु मसीह के नाम से। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाइए, दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में है। उसका लहू आसमान पर भी है, उसका लहू जमीन पर भी है, उसका लहू फिजाओं में भी है। हालेलुया। दुआ करना शुरू करें चर्च, दुआ करना शुरू करें। ओ रा बाबा बारा बाबा बारा, ओ रे बे 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 रे बे बे बे। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू। ओ रा बाबा बारे बे बे बे। शुरू करें, शुरू करें, शुरू करें, गीत शुरू करें। हालेलुया। ओ रे बे 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 रा बाबा बारा बाबा बारे बे 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 बे। ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। ओ रे बे 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 रा बाबा बारे बे बे बे। ओ हालेलुया। हम पहले इस गीत को गाएंगे अच्छी तरह से। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। सब कहिए, यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। हर बूंद वो कीमती इन फिजाओं में मौजूद है। तेरे लहू की हर बूंद वो कीमती इन हवाओं में मौजूद है। वो कुदरत थी, वो कुदरत अजीब तेरी सलीब, वो
ले गया वो सारे गुनाह, उठा ले गया वो सारे गुनाह। तू वो बर्रा खुदा का सबके लिए जो आया। तू वो बर्रा खुदा का सबके लिए जो वन टू थ्री यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा तालियों के साथ फिजाओं में मौजूद है। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू फिजाओं में मौजूद है। तेरे लहू की हर बूंद वो कीमती हवाओं में मौजूद है। तेरे लहू की हर बूंद वो कीमती हवाओं में मौजूद है। कुदरत अजीब है तेरी सलीम, वो कुदरत अजीब है तेरी सलीम, वो जो जख्मों से तेरे लहू
फिजाओं में है, हवाओं में है, वो मौजूद है। वो खून आज भी मौजूद है, वो फिजाओं में है। फिजाओं में अगर ब्लड है तो इसका मतलब है कि जब आप उस हवा में सांस लेंगे तो आप यीशु के खून को भी अपने अंदर ले लेंगे। हालेलुया। कई लोग हैं, उनकी जिंदगी इब्लीस ने इतनी कठिन कर दी है कि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूं, फिजाओं में यीशु का खून है। आप सांस लेना शुरू करें, यीशु का खून आपके अंदर जाएगा, आपके फेफड़ों में जाएगा, जिंदगी लेकर आएगा, नजात लेकर आएगा, छुटकारा लेकर आएगा, शिफा लेकर आएगा, ओवरकम करना सिखाएगा ये ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप, हम शुक्र करते हैं यीशु के खून के लिए। ओ हालेलुया। जिस्म की जान खून में है और यीशु ने अपनी सारी जान हमारे लिए दे दी। इसका मतलब उसने सारा खून बहा दिया ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी पाएं। आज अगर मैं और आप सांस ले रहे हैं तो ये यीशु की खून की वजह से है। चर्च, आज इस भेद को यहां से लेकर जाएं। हर चीज का हल ब्लड ऑफ जीसस के अंदर है। हालेलुया। खुदावंद आपको आपके हर बीमारी से, हर पाप से, हर इब्लीस की ताकतों से, शैतान की योजना से बचाने की कुव्वत देता है थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस। खुदावंद कद्दूस कद्दूस कद्दूस, बहरोबर के मालिक खालिक, जलाल से बरे जिंदा आसमानी बाप, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, इस्राएल के रब, सेना के यहोवा, एदोनाई, एल शदाई, यावे परमेश्वर, हम तेरे कदमों में आते हैं बर्रे के खून के वसीले। वो बर्रे का खून अगर ना बहाया जाता, हम तुझे बाप अब्बा नहीं कह सकते थे। याद रखें, वो हैकल का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट के 2 टुकड़े हो गया बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। खुदावन मुझे स्पिरिट में दिखा रहा है जैसे मिकाइल ने, हालेलुया, इब्लीस को गिरा दिया था ब्लड के वसीले, बर्रे के खून के वसीले, मेमने के खून के वसीले। आप भी शैतान को अपनी जिंदगी से धक्का देकर गिरा रहे हैं। हालेलुया। आपको पावर यूज करनी आ गई है ब्लड की। हालेलुया, हालेलुया। आज खुदा ने आपको पावर सिखाई है कि ब्लड में कितनी पावर है। खून जिंदगी देता है, खून जिंदगी देता है। हालेलुया। और यीशु का खून हमेशा की जिंदगी देता है। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, हम इस महीने के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु। आज के प्रभु भोज के लिए, पाक शराकत के लिए तेरा शुक्र हो, अच्छी वर्शिप के लिए तेरा शुक्र हो, अच्छी गवाहियों के लिए, अच्छे वचन के लिए प्रभु। आज हमने सीखा प्रभु जी कि मेमने के लहू में क्या ताकत है, ब्लड ऑफ द लैम्ब में क्या ताकत है प्रभु जी। ये ब्लड का मैसेज हमेशा हमारे साथ रहे और जो जो इस मैसेज को सुने वो 5 पॉइंट्स उसके जीवन में कंप्लीट हों यीशु मसीह के नाम से, और ढेरों गवाहियां सामने आए प्रभु जी। प्रभु का रूह मुझे बता रहा है इस मैसेज के वसीले बहुत सी गवाहियां आने वाली हैं। खुदा ने आपको ओवरकम कर दिया है। हालेलुया। फतह से मोर देन कॉन्करर। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। आइए अपने हाथों को उठाइए। ओह हालेलुया। प्रभु हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी स्तुति तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। तूने आज हमें बड़ी बरकत दी है प्रभु। प्रभु हमारा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा प्रभु जी, लेकिन हम आज यहाँ से खाली हाथ नहीं जा रहे। हम तेरे वचन को, तेरी अनॉइंटिंग को, ब्लड को लेकर जा रहे हैं। आपने जाकर अपने घर की चौकाटों पर ऑयल लगाना है, आपने यीशु के ब्लड को मांगना है। याद रखें जब खुदावन ने कहा था मैं आफत बन के गुजरूंगा और मैं सारे मिस्रियों को मार दूंगा, लेकिन जहां मैं बर्रे का खून देखूंगा मैं उस घर को छोड़ता हुआ जाऊंगा।
आज भी हमारा खुदा जो गजबनाक है, हमारा खुदा अपने कहर से भी हमें बचाता है और अबलीस की कुव्वत से भी बचाता है, एक ही चीज के वसीले, और वो है ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। खुदावंद आज ये ब्लड ता हयात हमारे साथ रहे, हमारे परिवार के ऊपर रहे। हम अपने घराने को ब्लड ऑफ जीसस में कवर करते हैं। एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट कलीसिया के एक एक मेंबर को ब्लड ऑफ जीसस के नीचे लेकर आते हैं, यीशु मसीह के नाम से, जो यहाँ यूएई में है, यूएई से बाहर है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में कहीं पर भी हैं, हम उन्हें ब्लड के नीचे लेकर आते हैं। हालेलुया। और तेरी बड़ी बरकत, तेरी सामर्थ चाहते हैं। हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं प्रभु जी। हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है खुदा। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। खुदावन किसका ये दुआ में शरीक होंगे? हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़ों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आज़माइश न डाल बल्कि बुराई से बचा हमेशा। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ, ख़ास कर हम सब के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन।